बेहतरीन मिनिस्टर फॉर प्राइवेटाइजेशन मोहम्मद अली साहब, चेयरमैन निजकारी कमीशन, हमारे साथ मौजूद हैं और अगले साल की भी बात हो रही है और मईशत को कैसे स्टेबलाइज करना है उसके ऊपर भी बात हो रही है। मोहम्मद अली साहब, अगला साल 2026 पाकिस्तान के लिए कैसा होगा? निजकारी का अमल जो है क्या वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेके आएगा? दैट्स द बिग क्वेश्चन। जो इकोनॉमिस्ट हैं आतिफ मियाँ, उनको मैंने कोट किया है अपनी इंट्रोडक्शन में भी, तो आई फर्दर कोट हिम, क्योंकि उन्होंने निजकारी के ऊपर ये बात की है। उन्होंने कहा है कि व्हाट वरीज मी, मुझे परेशानी किस बात की है, वो ये है कि पाकिस्तान पहले भी प्राइवेटाइज कर चुका है, मगर प्राइवेटाइजेशन फेल इसलिए हुई, और वो कहते हैं कि ownership changes are not a substitute for a broader environment that rewards investment, competition and productivity. Without that ecosystem, privatization becomes a transaction, not a transformation. अब वो ये कहते हैं कि आपको एक environment करना पड़ेगा, यहाँ पे बनाना पड़ेगा जहाँ investment हो सके। ये हुकूमत, और आप तो केयर टेकर में भी थे, जी जी, तो ये तसलसल चल रहा है आपका मिनिस्ट्री का कम से कम, तो क्यों नहीं अब तक पाकिस्तान जो है एक इन्वेस्टमेंट का एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाई? दो सवाल आपने किए। एक तो आपने कहा 2026 का, आपने कहा कि कैसा लगता है, और दूसरा आपने कहा कि इन्वेस्टमेंट का क्लाइमेट क्यों क्रिएट नहीं कर पाए। तो आई वुड लाइक टू आंसर इट इन 3 पार्ट्स। पहला पार्ट ये, देखिए, परसेप्शन इन्वेस्टर्स के लिए, इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट फॉर द फ्यूचर, और वो डिसीजन मेकिंग जो होती है उसका बहुत बड़ा एक पार्ट होता है परसेप्शन एंड सेंटिमेंट। आज हमारे मुल्क में माशाल्लाह पीआई हैज़ आल्सो प्लेड अ रोल, स्टॉक मार्केट हैज़ प्लेड अ रोल, और स्टेबिलिटी ऑन द करेंसी फ्रंट, इंटरेस्ट रेट नीचे, इन सब चीज़ों ने बड़ा रोल प्ले किया है। तो ओवरऑल परसेप्शन जो मुझे 2026 के लिए नज़र आता है बहुत पॉजिटिव नज़र आता है। तो परसेप्शन हमारा आज की तारीख में पॉजिटिव है। अब हमें इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करना है, बिकॉज इट्स अ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी जो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए खुलती है। अगर हमने इस्तेमाल नहीं किया इस टाइम पीरियड को, तो वी विल लूज दिस अपॉर्चुनिटी। परसेप्शन इज़ पॉजिटिव, मोमेंटम इज़ देयर, आई थिंक वी नीड टू कंटिन्यू। तो आई एम वेरी वेरी पॉजिटिव फॉर 2026 फॉर पाकिस्तान, पहली चीज़। अच्छा, दूसरा पार्ट, परसेप्शन बेहतर है, परसेप्शन बेहतर है डिस्पाइट द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। जी, देखें, बिजनेसमैन जो है ना, बिजनेसमैन फ्रैंकली पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकली अनस्टेबल काफ़ी मुल्कों में ये रियलिटी होती है, लेकिन एज लॉन्ग एज के कोई बहुत ज़्यादा अपहीवल नहीं है तो बिजनेसमैन आर ओके। उनके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी, कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी, एंड दे वांट दिस सर्टेनिटी कि आप इकोनॉमिक पॉलिसीज चेंज नहीं करेंगे। हमने आज की तारीख में काफ़ी हद तक, वो 100% नहीं है वो सर्टेनिटी और कंटिन्यूटी, 100 सर्टेनिटी नहीं है, कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी नज़र आ रही है। इस गवर्नमेंट को 2 साल हो गए हैं, अभी 3 साल और हैं, तो ओवरऑल एक स्टेबिलिटी है। तो अच्छा, सेकेंडली, 1 हफ्ता हुआ है पीआई की प्राइवेटाइजेशन को, ऑलरेडी पीपल आर कॉलिंग मी कि जी, वो लोग जो आज से 1 साल पहले मुझे कहते थे, 6 माह पहले, मैं तो 9 महीने हुए इस जॉब में, 6 माह पहले मुझे कहते थे कि हमारा इंटरेस्ट नहीं है, दे आर कॉलिंग अस कि जी कौन से और एसेट्स हैं। तो आई एम ऑलरेडी सीइंग दैट शिफ्ट इन परसेप्शन एंड दैट पॉजिटिविटी इज देयर। तो 2026 आई थिंक विल बी वेरी गुड फॉर पाकिस्तान, बट दैट्स वन पार्ट टू द आंसर। देयर 2 मोर पार्ट्स, एक है मैक्रो, एक है माइक्रो। देखिए, मैक्रो लेवल पे हमें एज अ कंट्री प्राइवेटाइजेशन के मोमेंटम को जारी रखना होगा, और अभी हम बात कर रहे हैं डिस्कोस की, एयरपोर्ट्स की, सबकी। हमें इसमें जो आपने और चीज़ें कही हैं, स्टील मिल वगैरह, वो सारी भी लानी होंगी, क्योंकि हमें एज अ कंट्री सोचना होगा कि हमें क्या ज़रूरत है बिजनेसेस ओन करने की। गवर्नमेंट्स का काम नहीं है, हम क्यों इसको ओन करना चाहते हैं। पब्लिक, जैसे मैंने पहले कहा, हमें टैक्स इसलिए नहीं देती है कि हम बिजनेसेस चलाएं, ये हमारा काम नहीं है। आई थिंक अगर हमने मोमेंटम कंटिन्यू किया, विच मीन्स कि हमने प्राइवेट सेक्टर को स्पेस दिया, प्राइवेट सेक्टर जब ये चीज़ें एक्वायर करेगा, वो बैंकिंग सेक्टर से बोरो करेगा, तो आपका फाइनेंशियल सेक्टर, आपका प्राइवेट सेक्टर, इन सब में एक मोमेंटम आएगा। प्राइवेटाइजेशन का मकसद क्या होता है? ग्रोथ। आतिफ मियाँ ने बिल्कुल सही कहा, कंपटीशन, यू नो, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। आज जो एम्प्लॉयज़ बहुत सारे काम नहीं करते होंगे पीआई में, प्राइवेट सेक्टर के आने के बाद आप देखिएगा सर्विस कैसे बेहतर होगी। देखिए, इस वक्त जो पाकिस्तान में जो सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं, वो फौजी फाउंडेशन, देयर अ बिग ग्रुप, उनको आप टैक्स कट्स भी देखते हैं, टैक्स छूट्स भी देते हैं जो बाकी बिजनेसमैन को नहीं होते। तो क्या आप एक एनवायरनमेंट ऐसा बनाते हैं जो फेयर कंपटीशन की तरफ हो? ये एक बड़ा सवाल है, और बिजनेसमैन से जब बात की जाए तो वो कहते हैं कि जी ये एक बहुत बड़ा सवाल है, इसलिए चूँकि हमें वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही।
फौजी फाउंडेशन के जितने बिजनेसेस हैं उनकी टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन मेरे ख्याल में, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, $5-6 बिलियन से ऊपर नहीं होगी। ठीक है, पाकिस्तान की सिर्फ स्टॉक मार्केट है आज $70 बिलियन की। आई थिंक असूल की बात है कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं क्रिएट कर रहे। मेरा नहीं ख्याल कि फौजी फाउंडेशन को हमने कोई टैक्स कंसेशन दिए हुए हैं। जो मैंने इनकी बैलेंस शीट्स देखी हैं तमाम, अस्करी बैंक वही टैक्स देता है जो हबीब बैंक यूबीएल देते हैं, फौजी फर्टिलाइजर वही टैक्स देता है जो एंग्रो और फातिमा देते हैं, मारी वही टैक्स देता है जो पीपीएल और ओजीडीसी देते हैं। तो हमने कहाँ इंसेंटिव दिया हुआ है? फौजी फूड वही टैक्स देता है जो शायद नेस्ले देता है, यूनिलीवर देता है, तो हमने कहाँ इंसेंटिव दिए हुए हैं? टैक्स रेट सेम है, देयर इज नो इंसेंटिव। मारी वोंट बी इन्वॉल्व, ये जो अक्वायर कर रहे हैं पीआईए के शेयर्स, इसके अंदर मारी इन्वॉल्व नहीं है। बाकी सारी जो हैं सिस्टर कंपनीज वो हैं, फौजी फर्टिलाइजर हैं और आई थिंक सिर्फ फौजी फर्टिलाइजर, सिर्फ फौजी फर्टिलाइजर, अस्करी बैंक और उसके अंदर फौजी सीमेंट नहीं है। लेकिन ये जो एक परसेप्शन है ना कि फौजी को, हमने फौजी फाउंडेशन को टैक्स बेनिफिट दिया हुआ है, देयर इज नो टैक्स बेनिफिट, टैक्स छूट। तो कौन सी टैक्स छूट है? मैं तो आपको नाम लेके बता रहा हूँ, इन तमाम कंपनीज की बैलेंस शीट उठा लें। बाइंग ऑफ प्रॉपर्टी के ऊपर तो नहीं है ना? नहीं, मेरा नहीं, आई थिंक आई एम श्योर दे अभी रिसेंटली आपने दी है, मेरा नहीं, अच्छा आई डोंट नो अबाउट दैट, ट्रांजैक्शन लेकिन फ्रैंकली मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी कुछ मैंने नहीं देखी अभी तक कोई ऐसी टैक्स का एडवांटेज या डिस्क्रिमिनेटरी एडवांटेज दिया हुआ। सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए जब आप प्राइवेटाइज करने जाते हैं तो आपको क्या फीडबैक मिलता है कि जी वो क्या कहते हैं, मोहम्मद अली साहब हम प्राइवेटाइज तो करना चाहते हैं, हम आपके पास इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं, मगर आप इस चीज़ को देखिए, वो क्या है? देखिए, पाकिस्तान में जो मैंने कहा जो 3 पार्ट थे, एक पार्ट हमने आंसर कर दिया, 2 नहीं किए थे। एक जो दूसरा पार्ट है वो मैक्रो है। देखिए मैक्रो माशाल्लाह हमारी करेंसी स्टेबल है, मेरा ख्याल है स्टेबल रहेगी। इंटरेस्ट रेट काफ़ी नीचे आ गया है, हो सकता है कि थोड़ा सा और भी नीचे आ जाए, तो आई थिंक अगर थोड़ा सा और नीचे आता है, सिंगल डिजिट में आता है, तो दैट विल बी वेरी गुड। लेकिन पीपल आर जनरली हैप्पी विद द इंटरेस्ट रेट, और दो प्राइवेट सेक्टर की ख्वाहिश है कि नीचे आ जाए, जो कि अच्छी बात होगी। मेरा भी ख्याल है कि नीचे आए, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट आपका आ जाता है लेट्स से 6-7%, 8% पे, तो ओवरऑल हाउसिंग, मॉर्गेज, बहुत सारे लोग जो आज अफोर्ड नहीं कर सकते लोन लेना, वो लोन ले सकेंगे, पहली चीज़। दूसरी, लेकिन जो आपका सवाल था ये कि कौन सी चीज़ लोग कहते हैं, इस वक्त पाकिस्तान में 2 बड़े इश्यूज़ हैं, एक है एनर्जी, एक है टैक्स। एनर्जी के अंदर पूरी कोशिश हो रही है पावर में, पेट्रोलियम के, कि एनर्जी प्राइस नीचे आए। मेरा अपना ख्याल है कि ये उस वक्त तक नीचे नहीं आएगी जब तक हम प्राइवेट सेक्टर को एनर्जी चेन पूरी सौंपेंगे नहीं। ये हमारा काम नहीं है कि हम गैस के एलएनजी टर्मिनल एलएनजी के कार्गोज भी हम मंगवाते हैं, सुई नॉर्थ के थ्रू बेचते भी हम हैं, प्राइसिंग भी हम सेट करते हैं, ईएनपी कंपनीज की भी प्राइसिंग हम, ये हमारा काम नहीं है। मार्केट फोर्सेज विल डिटर्मिन, इनको काम करना हो करे, मार्केट में ऑटोमेटिकली सही प्राइसिंग आ जाएगी थ्रू डिमांड एंड सप्लाई। तो एक तो एनर्जी, सेकेंडली हमारा टैक्सेशन, उसके ऊपर बहुत काम हो रहा है। फाइनेंस मिनिस्टर साहब, उनकी टीम, एफबीआर सब काम कर रहे हैं, एंड आई एम होपिंग कि हमारा टैक्स रेट नीचे आए। आई थिंक ये एनर्जी और टैक्स, ये 2 बड़े इशूज़ हैं इसमें जो पाकिस्तान फेस कर रहे हैं। इंटरेस्ट रेट आई थिंक इज ओके, लेकिन जो राइट, एनर्जी इज एन इशू, या लेकिन फिर मैक्रो के अलावा जब आप माइक्रो पे आते हैं, देखिए एंड में तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट चाहिए, लोगों को नौकरियां चाहिए, लोगों को उनकी तनख्वाहें बढ़ें, वो चीज़ें अफोर्ड कर सकें, उनका लाइवलीहुड बेहतर हो, पर कैपिटा जीडीपी बढ़े। वो कैसे होगा? हमारे पास 3 फ्रंट्स पे हमें काम करना होगा। एग्रीकल्चर, वी हैव अ लार्ज एग्रीकल्चर बेस, उसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लाना, यील्ड बढ़ाना, दैट विल बी वन थिंग, बेहतर करना। सेकेंड आई थिंक हमारे पास बहुत बड़ा टैलेंट पूल है मुल्क के अंदर, और बहुत अनफॉर्चुनेटली हमारे बहुत सारे बच्चे स्कूलों में आज भी नहीं जा रहे हैं, लेकिन हमें उस पर ही फोकस करना है, बट हमें स्किल ट्रेनिंग पे फोकस करना है। हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में स्किल लेबर की बहुत डिमांड है, तो आज जो हम 7-8 लाख लोग भेजते हैं, मेरा ख्याल है कि इसको हम 15-20 लाख लोगों पे लेके जा सकते हैं, उनकी बेहतर ट्रेनिंग कर सकते हैं, उनकी सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, तो जो रेमिटेंसीज आएंगी वो बेहतर होंगी। बट थर्ड, एंड आई थिंक दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमें मैन्युफैक्चरिंग बेस पे काम करना होगा। वी विल हैव टू आइडेंटिफाई अ फ्यू सेक्टर्स, 3-4 सेक्टर्स, उसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा, और वहाँ पर हम इंडस्ट्रीज़ लगवाएं, उसमें अगर इंसेंटिव देने, व्हाटएवर, लैंड देनी है सस्ते प्राइस पे, व्हाटएवर, बट आई थिंक वी हैव टू पिक अ फ्यू इंडस्ट्रीज़, और उनके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग बेस हमें बनानी होगी। आज काम शुरू होगा, 5-10 सालों के अंदर वील गेट। आपने कहा तसलसल भी एक अहम चीज़ होती है, तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं, क्या वो पाकिस्तान की जो सियासी हालात हैं उसको देख के घबराते हैं? इज़ दैट एन इशू फॉर देम, अ कंसर्न फॉर देम? देखिए, वो जाहिर बात, दुनिया में इतने सारे इन्वेस्टर्स हैं, सबका अपना अपना व्यू होता होगा, बट मुझे ऑलरेडी नेबरिंग कंट्री से इंटरेस्ट नज़र आ रहा है पाकिस्तान में। मेरा ख्याल है कौन से नेबरिंग? हम तो बॉर्डर बंद करके सबके साथ बैठे हैं। मिडल ईस्ट से तो आपको नज़र आ रहा है ना इंटरेस्ट। अच्छा, मगर वो नेबरिंग तो नहीं है। I mean, basically neighboring है ना, बहुत ज़्यादा। वेस्ट इज़ नॉट नेबरिंग फॉर मी, या फार ईस्ट इज़ नॉट नेबरिंग फॉर मी, या अफ्रीका इज़ नॉट नेबरिंग फॉर मी, बट मिडल ईस्ट, आई वुड, मिडल ईस्ट, सेंट्रल एशिया, देखिए ना, अज़रबैजान का इंटरेस्ट है, टर्की का है। वेल, थैंक यू वेरी मच, और हैप्पी न्यू ईयर आपको, एंड हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी जो निजकारी हो उससे सबका फ़ायदा हो, ख़ास तौर पे उस एसेट का, नेशनल एसेट का,
जो हम बेच रहे हैं और वहाँ के जो लोग हैं जिन्होंने वहाँ पे सर्विस की है उनकी भी देखभाल हो सके। और हम उम्मीद करते हैं कि 2026 पाकिस्तानियों के लिए सियासी और माशी इस्तेहकाम लेके आए।